हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधान सीरीज का एपिसोड नंबर 50 भी रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है चीन। सिपरी रिपोर्ट यह जारी होता है स्टॉकहोम स्वीडन से। सैन्य खर्च पर व्यय किस देश ने सबसे ज्यादा किया है, इस पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। इसी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है। 5 जो वीटो पावर देश हैं, यूएसए, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, और 4 कौन है? भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर परमाणु हथियार है। 33% निवेश जो वृद्धि हुआ है इसमें सर्वाधिक यूएसए में हुआ है, सेकंड चीन है और थर्ड पर है रूस। तो यहाँ पर सेकंड पूछा है तो सेकंड पर है चीन। भारत के पास 142 परमाणु हथियार है। ललन टॉप देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है चीन और सर्वाधिक घाटा भी चीन के साथ है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और इसके जनक कौन है परमाणु बम के? ओपनहाइमर। इन पर फिल्म बनी है, इसको ऑस्कर मिला है 96 नंबर का। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग होता है? कैडमियम की छड़ या कहिए बोरान की छड़ का यूज किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का यूज होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम। तारापुर परमाणु संयंत्र यह महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कुलम कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तरंग शक्ति अभ्यास। तरंग शक्ति अभ्यास या भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। इसका आयोजन अगस्त 2024 में किया जाएगा। 2 स्टेप में इसका आयोजन किया जाएगा तरंग शक्ति अभ्यास का। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar। मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, रेड फ्लैग अभ्यास यूएसए अलास्का स्थान है, यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर भारत की तरफ से राफेल ने C-17 ग्लोबल मास्टर और IL-78 इसने भाग लिया है। नेक्स्ट आपका डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। टाइगर ट्रम्प भारत यूएसए के बीच में। नेक्स्ट आपका, हवा में फ्यूल भरने के लिए किसका यूज होता है? IL-78 का यूज होता है। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस। एक था एक्वेरियन भारत मालदीव। संप्रीति बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश। ब्रज प्रहार कोप इंडिया या भारत यूएसए। नेक्स्ट आपका धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स यह होता है भारत जापान। सूर्य किरण भारत नेपाल। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। नेक्स्ट आपका, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले सीहे मिशन या कहिए CHASE मिशन का संबंध किससे है? चीन से है। इसको चीन में सीहे पढ़ा जाएगा, CHASE। ये जो चेंज नहीं होगा, ये सीहे मिशन। इसका संबंध है चीन से। इसका अर्थ होता है सूर्य की देवी। इसका उद्देश्य है नए सौर जो घूर्णन पैटर्न है इसकी खोज करना, उसको ज्ञात करना। क्योंकि जो सूर्य है ये अपने अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का फुल फॉर्म है चाइना H अल्फा सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ललन टॉप है आपका, किस देश की अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? चीन ने। नेक्स्ट आपका, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट आपका, बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। नेक्स्ट आपका, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 41 नंबर का देश है पेरू और 42 नंबर का देश है स्लोवाकिया। और इस जो समझौता है आर्टेमिस समझौता है, ये इसका उद्देश्य है चांद पर फिर से मनुष्य को उतारना। इस मिशन के ही तहत महिला जा रही है, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट आपका, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है विनोद गनात्रा। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या जो नेल्सन मंडेला है ना, ये साउथ अफ्रीका देश के पहले आश्रित राष्ट्रपति हैं और इनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल पार्टी। जो यह अवार्ड है नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह मिला है विनोद गानात्रा को। विनोद गानात्रा ये बाल फिल्म निर्माता है। ये पहले भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है। इससे पहले निमहंस जो संस्था है मेंटल हेल्थ से संबंधित, इस संस्था को मिल चुका है, लेकिन ये पहले भारतीय है जिनको यह अवार्ड मिला है। ललन टॉप देखिए, नेल्सन मंडेला इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। इनकी बुक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साउथ अफ्रीका यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड यह मिला है राधिका सेन को। नेक्स्ट आपका, लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर है नोवाक जोकोविच। स्पोर्ट वुमन एतानी बोनामाटी। सरस्वती सम्मान मिला कवि प्रभा वर्मा को। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलपो अवार्ड PM मोदी को मिला है। भूटान का अवार्ड था, सर्वोच्च सम्मान था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यह मिला है सात्विक साइराज चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका,
हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्राकृतिक बहाली कानून किसने अपनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। नेचर रीस्टोरिंग लॉ, प्राकृतिक बहाली कानून या पारित किया यूरोपियन यूनियन ने। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक परितंत्र को पुनः बहाली करना, क्योंकि जैसे जंगल को वापस उगाना, दलदली भूमि को पानी वापस लाना, इसका उद्देश्य है। 27 देश इसमें शामिल थे यूरोपियन यूनियन में, और 20 देश ने इसके पक्ष में वोट दिया, मतलब 66% वोट किसको मिला है? यूरोपियन यूनियन को मिला है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप जोशी मठ, यह इंग्लैंड में है, इसका नया नाम हो गया है ज्योतिर्मठ। क्वाड, इसमें 4 देश शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। नेक्स्ट आपका आसियान, इसका 11वां देश है तिमोर लेस्ते, 1967 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जकार्ता में। बिम्स्टेक, इसमें 7 देश शामिल है, इसके हेड है इंद्रमणि पांडे, ये पहले भारतीय हेड है, हेडक्वार्टर है ढाका में। यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना रोम की संधि से होती है, 5 देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं 1957 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, इसमें 27 देश शामिल है। इंग्लैंड अभी हाल ही में से बाहर हो गया, इसको कहा जाता है ब्री-एग्जिट। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर की स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी, और हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में। ये क्या है? IUCN है, इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका विश्व वन्यजीव कोष, इसका मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में, स्थापना होता है 1961 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में। बैठक COP कहलाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 28 UAE में, COP 1 बर्लिन जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, स्थापना 5 जून 1972 को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? इस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, इसका आयोजन किया गया मैसूर कर्नाटक में। करने वाले कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। शुरुआत होती है इस ओलंपियाड की 2016 में। इस साल का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। ललन टॉप देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग। नेक्स्ट आपका मैसूर रियासत, इसके संस्थापक हैदर अली है। जो चौथा मैसूर आगल युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में, कब हुआ था? 1799 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाया जाता है 21 जून को, पहली बार मनाया गया था 2015 को। नेक्स्ट आपका RBI के द्वारा नोट प्रिंटिंग 4 जगह होती है, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका 33वां जो ओलंपिक है, इसमें भारतीय दल की ओर से मसाल वहा के अभिनव बिंद्रा और नेतृत्व करेंगे शरद कमल। आयुष, इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी। नेक्स्ट आपका हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए की बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ड्यूटी के दौरान अगर रोड एक्सीडेंट होता है, तो अगर इससे मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ का मुआवजा देगा कर्नाटक सरकार, और भारत का यह पहला स्टेट है जो ऐसा करने जा रहा है। और सर्विस के दौरान अगर बीमारी से उसकी मौत हो रही है तो उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट है ललन टॉप तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट आपका मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? सिक्किम है। नेक्स्ट आपका हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? विश्व बैंक के। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा या इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना या स्टार्ट किया गया है असम में। नेक्स्ट आपका हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे है? चंद्रयान फर्स्ट के निर्देशक थे। श्रीनिवास हेगड़े ये चंद्रयान फर्स्ट के निर्देशक थे। चंद्रयान फर्स्ट अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। चंद्रयान फर्स्ट यह लॉन्च किया गया PSLV C11 से। चांद के ऊपर पानी के अणु की खोज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप ओडिशा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर श्रीकांत, इनका भी निधन हो गया। खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेरी, इनका भी निधन हो गया। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका एक्सपोसेट और POEM 03 को PSLV C58 से, PSLV C25 से मंगलयान को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बाहुबली रॉकेट कहते हैं। लैंडिंग जहां पर हुआ शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 जून को। हेट स्पीच का मुकाबला करने वाला दिवस यह मनाया जाता है 18 जून को। नफरत फैलाने वाली जो भाषण उसके लिए दिवस मनाया जाता है, मतलब उसको कम करने के लिए। इसका थीम है इस साल का यूथ पावर। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। मरुस्थलीकरण रोकथाम दशक यह मनाया गया है 2011 से 2020। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। ग्लोबल विंड डे 15 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून।
नेक्स्ट आपका हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया? जापान में। जापान में बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया। इस बैक्टीरिया का नाम है STSS, स्टेप्टोकोकल टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, इसको कहा जाता है। ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया है। 1000 प्लस केस यहाँ पर आए हैं और इसका अंत होता है मौत से। नेक्स्ट आपका 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है पटाउ सिंड्रोम और 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम। SARS इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। थैंक यू। अब देख लीजिए मेधाश्री एपिसोड नंबर 50। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बांडू। ये जो पुस्तक है ये मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई। ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री, और इनकी एक बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट आपका भारत की आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे इटली। नेक्स्ट आपका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, ये किस राजवंश के थे? संगम राजवंश के थे। और इस जो विजयनगर साम्राज्य है इसके महान सम्राट थे कृष्णदेव राय, ये तुलुप वंश के थे। अंत हुआ था राक्षस तागड़ी, लास्ट में थे 1565 में, और राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट आपका पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? रवीश कुमार को मिला था 2019 में। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए? 200 करोड़। सोना होना चाहिए 115 करोड़। सोना कितना होना चाहिए? 115 करोड़ होना चाहिए। टोटल 200 करोड़ न्यूनतम आरक्षित प्रणाली होती है। इसमें सोना 115 करोड़ होता है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होती है। ये कानून 1956 में आता है और लागू होता है 1957 में। नेक्स्ट आपका भारतीय थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और समुद्री लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका वह स्टेट जिसकी सीमा समुद्र से, स्थल से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है गुजरात और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो इसका 2.5 55। नेक्स्ट आपका प्रतिष्ठा किस शासकों की राजधानी थी? सातवाहन वंश की। इसको पैथान भी कहा जाता है प्रतिष्ठा को। RO वाटर प्यूरिफायर, इसमें R का अर्थ है रिजर्व, O मतलब ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आपका वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से साझा करता है गुजरात पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। काजू फैनी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है? गोवा का। नेक्स्ट आपका किस ग्रह के कोई चंद्रमा नहीं है? शुक्र और बुध। नेक्स्ट आपका हसीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट आपका मिसमी डफला अभोर पहाड़िया किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका प्रथम सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल से। इसको नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1835 में, हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नेक्स्ट आपका ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन दिल्ली में। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी के गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका राधा कृष्ण माथुर किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बने हैं? लद्दाख के। नेक्स्ट आपका रोहतांग दर्रा, इसको अटल सुरंग इसका नया नाम हो गया है, और सिपकिला दर्रा, ये दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका हृदय की धड़कन को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। थैंक यू, जय हिंद।